पहला कोट है वो है एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। हम जब भी कुछ भी करने जाते हैं तो पहले से ही जो हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत कुछ भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रूस ली के ही स्टैंड पॉइंट से समझा जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हैं, तो आपका जो ओपोनेंट है, वो जो सामने वाला है, उसके बारे में आपके माइंड में पहले से कुछ भी नहीं होना चाहिए, पहले से प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि हो सकता है पहले से जो आप सोच करके जा रहे हो वो बंदा अपना स्टाइल ही चेंज कर दे। वो पिछले कई सालों से मान लो एक तरीके से लड़ रहा था, तो उसी के बेस पर तो आप अपने माइंड में ये बिठा सकते हो कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इससे लड़ने के लिए। अब हो सकता है वो एक नई स्ट्रैटेजी बना करके आपके पास आ रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो अगर आप पहले से ही अपने माइंड में ये बिठा करके जाओगे उससे लड़ने के लिए कि मुझे इस तरह से इससे लड़ना है, या फिर ये करेगा फिर मुझे ये करना है, तो आप हार जाओगे। तो वो क्या कह रहे हैं? एम्प्टी योर माइंड। नेक्स्ट कोट इज, डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। अगर आप एक इजी लाइफ के लिए प्रे कर रहे हो तो आपकी प्रेयर ही गलत हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कोई इंसान तो क्या, भगवान भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकता। अगर आप कहते हो कि मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए, आसान किसी की नहीं है जिंदगी। जो पैसे वाले हैं, मान लो कोई बच्चा है, वो किसी बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो गया है, अरे उसकी अलग प्रॉब्लम्स है, और जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर प्रे करना ही है भगवान से, या जिसको भी आप मानते हो उससे प्रे करना ही है, तो ये करो कि हे भगवान, मुझे एक आसान जिंदगी मत दो, क्योंकि जिंदगी तो आसान है ही नहीं। मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं एक मुश्किल जिंदगी को भी एंड्योर कर सकूं, सह सकूं। यानी मेरी सहन शक्ति को बढ़ाओ भगवान, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, मेरी पावर्स को बढ़ाओ। मुझे ऐसा बनाओ कि मुझे जिस भी माहौल में डाल दिया जाए, चाहे वो माहौल कितना भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं उसको सह सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए तो उसके लिए दर्द सहना पड़ेगा, तो भगवान से प्रे करना ही है। तो भगवान से ये मत प्रे करो कि हे भगवान मेरे को एक अच्छी बॉडी दे दो। भगवान से प्रे क्या करना है कि हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं उस दर्द को सह सकूं जो दर्द मुझे होने वाला है जब मैं अपनी बॉडी को बनाऊंगा तब। नेक्स्ट कोट इज, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। अगर इस कोट को हम ध्यान से समझे तो इसमें प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है किसी एक काम की, बार 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 जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या होता है? तो हम एक स्टेट में चले जाते हैं जिस स्टेट को बोलते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो। और स्टेट ऑफ फ्लो में क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है। एक है आपको सोच करके एक काम को करना होता है, तो बीच में एक फिल्टर आ गया। जैसे एक आदमी ने अगर एक किक की प्रैक्टिस 10 बार करी है, तो अब अगर उसको उस किक को उसी जगह पे मारना है, सामने वाले को, ओपोनेंट को, जिस जगह पे वो मारना चाहता है, मान लो नेक के यहां पर, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा, वहां पर बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो शायद हिट कर पाएगा। लेकिन अगर 10,000 बार उसने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है या 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है एग्जैक्ट उसी की, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या ये कह लो, ये जो दिमाग लगाने का काम है ये इतनी तेजी से हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि दिमाग लगा ही नहीं है, वो गैप बीच में से हट गया। यानी वो काम बहुत ही स्पीड से हो जाएगा। और स्पीड का ही सारा खेल होता है कि कौन सा काम कितनी स्पीड से हो रहा है, स्पेशली लड़ाई में, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस होता है कि जिस आदमी ने 10 बार प्रैक्टिस करी है, मान लो उसको वो किक सही जगह तक पहुंचाने में 1 सेकंड लगेगा, और जो दूसरा आदमी है उसको आधा सेकंड लगेगा। लेकिन ये आधा सेकंड का जो डिफरेंस आएगा वो इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है, कि सामने वाले को आधा टाइम मिलेगा अपने आप को बचाने का, अपने आप को डिफेंड करने का। तो प्रैक्टिस से क्या होता है? प्रैक्टिस से आप एक फ्लो की स्टेट में चले जाते हो। फ्लो की स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना दिमाग लगाए वो काम अपने आप ही होने लग जाता है।